जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहा हूँ। इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में मैं प्रॉपर्टीज को पढ़ा रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज को कवर करने की कोशिश की थी, पर वीडियो लंबा होने की वजह से मैं एक वीडियो में प्रॉपर्टीज को क्लियर नहीं कर पाया, जिस वजह से इस वीडियो को बना रहा हूँ। छूटे हुए प्रॉपर्टीज को मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा और कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन को भी चले। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसको प्रॉपर्टीज को, छूटे हुए प्रॉपर्टीज को सोल्व करते हैं। लेकिन उनसे पहले ये समझ लें कि ये इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है आपको कैलकुलस की जान है, और इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बगैर कैलकुलस आप बना ही नहीं सकते। बहुत से प्रॉब्लम करेगी डिफरेंशियल जब पढ़िएगा, इंटीग्रेशन पढ़िएगा तब। तो उससे पहले ऐसे तो डिफरेंशियल भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्लियर करा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें छूटा हुआ प्रॉपर्टीज था, हम 8 तक कवर कर चुके थे। 9 प्रॉपर्टीज कहिए या ये सब क्वेश्चन भी कहिए, इसको क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो 2 मार्क्स के आप क्वेश्चन भी समझ सकते हैं या फिर आप प्रॉपर्टीज भी समझ सकते हैं। तो इसको चलिए हम प्रूफ करते हैं। इसको 2 ढंग से, मतलब 2 तरीका से इसको प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका जो है पिछले वीडियो में हम बतला चुके थे कि किस तरह से हम चलेंगे। पहले ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को हम मान लेते हैं, जो हमको दिया है लेफ्ट में उसको मानकर, उसके बाद ट्रिगोमेट्रिक के कंसेप्ट पर हम तोड़ते थे। लेकिन इसमें राइट तरफ से चलकर हम देखते हैं, प्रूफ कर दे रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको लेफ्ट में यहाँ प्रूफ दैट 9 प्रॉपर्टीज जो है या क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या तो आप साइन इनवर्स x को थीटा मानकर चल सकते हैं, लेफ्ट से भी चल सकते हैं, राइट से भी चल सकते हैं। चलिए लेफ्ट से तो चले थे, राइट से भी समझ लीजिए। या पुट आपको करना है x बराबर, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि आगे के जब आप राइट से चलिएगा तो लेफ्ट में आपको कौन सा इन्वर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स x है। तो साइन इनवर्स x को ही थीटा मानेंगे। अगर टेन इनवर्स x होता तो टेन इनवर्स x को थीटा मानते। तो यहाँ देखिए कि लेफ्ट से हमें राइट से चलना है, लेफ्ट में लाना क्या है, साइन इनवर्स x। तो थीटा पुट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ देखिए, या इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। अब यहाँ राइट हैंड साइड हम लिखेंगे, राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि x के स्थान पे जो x का मान है साइन थीटा, वहाँ x है, जहाँ साइन थीटा रख देंगे तो 2 यहाँ साइन थीटा हो जाएगा इंटू रूट ओवर 1 माइनस, यहाँ भी आपको साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x का वैल्यू साइन थीटा है तो साइन थीटा रखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। तो चलिए साइन इनवर्स, यहाँ आप 2 साइन थीटा, और इसके लिए आप जानते हैं 10th क्लास का फॉर्मूला है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहे तो डायरेक्ट आप चाहिएगा तो यहाँ कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा के लिए इतना होता है। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बचेगा। लेकिन ये 11th क्लास का फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा का, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा के लिए होता है, पिछला वीडियो में भी हम बतलाए थे कि साइन 2 थीटा का मल्टीपल फार्मूला जो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इतना के लिए हम लिख देंगे साइन 2 थीटा। अब आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा। और यहाँ 2 थीटा का वैल्यू क्या है, तो देखिए थीटा माने है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x। तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो इस तरह से हम राइट से चलकर लेफ्ट को ला सकते हैं। चलिए सेकेंड को भी देख सकते हैं, सेकेंड को भी देख लीजिए। सेकेंड में आपको ध्यान देना है, सेकेंड में पुट करना है आपको कॉस इनवर्स x को थीटा। क्यों कॉस इनवर्स x को ही थीटा माना जाए? क्यों कॉस इनवर्स x को ही थीटा माने? क्योंकि जब आप राइट साइड से जब चलिएगा तो लाना क्या रहेगा, कॉस इनवर्स x। यह कॉस इनवर्स के साथ 2 रहे 3 रहे वो नहीं देखना है कि क्या लाना है, हमें ये इन्वर्स फंक्शन देखना है कि कौन सी इन्वर्स फंक्शन को लाना है। तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स x को लाना है, तो यहाँ इसीलिए कॉस इनवर्स x को थीटा मान लिए। इंप्लाइज दैट
कॉस को इधर भेजिएगा कॉस इनवर्स को, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। अब राइट हैंड साइड ये कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। अब ये कॉस इनवर्स 2x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू आप देख रहे हैं कि कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा यहाँ रख दीजिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये कॉस इनवर्स, ये जानते हैं कि मल्टीपल फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का मल्टीपल फार्मूला आपको 4 गो होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉस 2 थीटा के लिए कॉस में पहले तो आप जानते हैं साइन कॉस में दोनों में होता है ये वाला फार्मूला, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का सिर्फ कॉस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कॉस 2 थीटा का फार्मूला सिर्फ साइन में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। और कॉस 2 थीटा का फार्मूला अगर 10 में बोलना है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फार्मूला मल्टीपल का होता है, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि आप जब डिफरेंशियल पढ़िएगा वहाँ ये काम करेगा। यहाँ तो काम कर ही रहा है लेकिन वहाँ भी काम करेगा। जब वेक्टर पढ़िएगा, वेक्टर में भी आपको ये मल्टीपल फार्मूला लागू ही होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से टूटता है। तो चलिए यहाँ देखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा के बराबर है, तो कॉस 2 थीटा रख दीजिए, यहाँ कॉस 2 थीटा रख दिए। अब देखिए कि इन्वर्स का फर्स्ट रूल्स जो है साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, यानी साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल 2 थीटा बचेगा, तो यहाँ 2 थीटा लिखेंगे। आप बतलाइए कि 2 थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा आप किसको पुट किए हैं, देख रहे हैं कि थीटा बराबर कॉस इन्वर्स एक्स, तो थीटा जहाँ मांग रहा है वहाँ कॉस इन्वर्स एक्स रख दीजिए, तो यहाँ कॉस इन्वर्स एक्स रख दिया, कॉस इन्वर्स एक्स। आप देखिए कि लाना आपको लेफ्ट में कितना था, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में आप देख रहे हैं कि 2 कॉस इन्वर्स एक्स लाना था। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसको 10 नंबर, ये 9 हो गया, 10 हो गया। अब 11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर में आप देख रहे हैं कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के पावर क्यू है। तो आप जान रहे हैं कि 4x के पावर क्यू है, तो ठीक है, आपको राइट से चलना है, राइट साइड से चलना है, लेफ्ट को लाना है। लेकिन लेफ्ट में हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड में कौन सा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स है या कॉस इनवर्स है या टेन इनवर्स है, वो आपको देख लेना होगा और उसी को थीटा पुट करना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से, चलिए हम ऊपर से बनाएंगे, इसको ऊपर से भी बना दे रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि पुट करेंगे 11 नंबर है, पुट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ इंप्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स इधर लाएंगे तो साइन थीटा इधर एक्स बच जाएगा। अब आप जानते हैं कि राइट हैंड साइड लेकर चलिए, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जो है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के। अब यहाँ आप देखिए कि साइन इनवर्स x लिखेंगे, यहाँ 3 है, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू साइन थीटा है, तो साइन थीटा रख दीजिए माइनस 4, यहाँ x का वैल्यू साइन थीटा रखिएगा तो साइन के पावर 3 थीटा। अब आप ध्यान दीजिए कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है, साइन 3 थीटा बराबर, ये भी मल्टीपल में पढ़ता ही है, तो ये इसके लिए होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। आप देख रहे हैं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा वो आपको साइन 3 थीटा के बराबर है, तो इसलिए इतना के लिए आप साइन 3 थीटा रख सकते हैं। तो ये है साइन इनवर्स और ये लिख देंगे साइन 3 थीटा। आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचेगा 3 थीटा, और ये 3 थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है। लाना क्या था, लेफ्ट में लाना क्या था, लाना ये 3 साइन इनवर्स एक्स था। आगे चलिए 12 नंबर को देख रहे हैं। 12 नंबर में भी यही करना है। अब देखिए लाना है यहाँ प्रूव दैट 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। अब यहाँ हम राइट से जब चलेंगे तो हम लेफ्ट को देखेंगे कि लाना क्या है, तो लेफ्ट में लाना है आपको 3 कॉस इनवर्स x, तो आप नंबर को छोड़ दीजिए, बाकी को थीटा मान लीजिए, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x मान लेंगे। और यहाँ से इंप्लाइज दैट कॉस इनवर्स को इधर भेजेंगे तो कॉस थीटा बराबर x हो जाएगा।
अब यहां लिखेंगे क्या, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड देख रहे हैं कि कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x है। अब यहाँ कॉस इनवर्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि 4x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू कॉस थीटा है, तो यहाँ कॉस थीटा रख देंगे, यानी हो जाएगा कॉस के पावर 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब ये जानते हैं कि 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, वो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। कॉस 3 थीटा के लिए, कॉस 3 थीटा के लिए होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये होता है। आप देखिए कि ये वाला है तो आप इसको रख सकते हैं, तो यहां लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। अब ये बताइए कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बचेगा, और थीटा का वैल्यू आप जान रहे हैं कि कॉस इनवर्स x, तो 3 कॉस इनवर्स x, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, और इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ क्वेश्चन हम चल रहे हैं। चलिए, एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है आपको वो नहीं भी बतलाएंगे तो क्वेश्चन बना सकते हैं, उसका कंसेप्ट समझना होगा कि उसको, उस कंसेप्ट को कैसे हम अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसको बतला दे रहे हैं, लेकिन उसको हम यूज नहीं करेंगे, ना के बराबर यूज करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको वहां से उठाता है, तो इसलिए उसको बतलाना जरूरी है। तो चलिए समझिएगा, आप 12 हो गया है, 13 14 रह गया है, 13 14 या 11 9 10 11 12 हो गया है, तो 13 14 रह गया, दो प्रॉपर्टीज है, सिंपल है। आप ये बतलाइए कि कोई अगर राइट एंगल ट्रिंगल हो, राइट एंगल ट्रिंगल हो, ये एंगल थीटा हो, ये 90 डिग्री हो, अगर साइन थीटा का वैल्यू मालूम हो तो आप क्या कीजिएगा, अगर ऐसा माना जाए कि यहां साइन इनवर्स x को हमें ले जाना है कॉस में, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस x²। लेकिन ये सेकेंड समझिएगा, साइन इनवर्स x को अगर आपको 10 में ले जाना है तो क्या कीजिएगा, तो ये 10 इनवर्स x डिवाइड बाई √1 माइनस x² हो जाएगा। उसी तरह 3 साइन इनवर्स x को यदि कॉट में ले जाना है, यानी कॉट इनवर्स x, तो ये फैक्टर ऊपर लिखेंगे √1 माइनस x² डिवाइड बाई x। और ये यदि 4 नंबर आपको साइन इनवर्स x को आपको सेक में ले जाना होगा, तो सेक इनवर्स, अब क्या बोलिएगा, सुन लीजिए एक मिनट, समझिएगा चीज को। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होता है एंगल होता है, सबसे बड़ी बात कि वो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग थीटा बराबर मानते हैं, अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ बतलाइए कि पुट थीटा बराबर यदि साइन इनवर्स x है, तो देन साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से साइन इधर आएगा, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि x तो होगा, लेकिन आप 10th क्लास में पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तब परपेंडिकुलर थीटा के अनुसार ये हो जाएगा, और आपको हाइपोटेनस जो होगा 1 हो जाएगा। तो ये बतलाइए कि क्या होगा, तो ये आप बतला सकते हैं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से लंब का यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर घट जाता है। अब आप समझ सकते हैं, यहाँ आप समझिएगा, चीज को समझिएगा, यह है कुछ नहीं, आप यहाँ थीटा कहिए या इसी एंगल में ऐसे आप समझिएगा कि यदि यह साइन इनवर्स x है, तो x है तो इसका मीन्स क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स x अगर ये है तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स के डोमेन जो है x/1 है, तो x का मतलब ये वाला और 1 जो ये वाला, तो ये साइड आपको रिप्रेजेंट करेगा 1 माइनस x²। या थीटा समझिए या साइन इनवर्स x समझिए, सेम मीनिंग। अब यहाँ आप ये बतलाइए कि अगर इस तरह से हमें कॉस इनवर्स x का मान चाहिए, तो हम कॉस इनवर्स x लिखेंगे, तो कॉस इनवर्स x हम लिखते नहीं हैं, आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। देख लीजिए, कॉस थीटा अगर लिखेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस लिखते हैं, तब बतलाइए कि थीटा बराबर निकालेंगे तो कॉस इनवर्स बेस बाई हाइपोटेनस। तो आप जानते हैं कि जितने भी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हैं उसका डोमेन में
साइन इनवर्स अगर रहे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस इनवर्स रहे तो उसका डोमेन में बेस बाई हाइपोटेनस, टेन इनवर्स रहे परपेंडिकुलर बाई बेस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब बतलाइए कि जिसका मान हमें पूछे सिर्फ इस डायग्राम से लिख देंगे। साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स में लिखना है तो आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स बेस बाई हाइपोटेनस, बेस आपको कितना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 नीचे है। उसी तरह अगर साइन इनवर्स को टेन में लिखना है तो टेन इनवर्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अगर आपको कट में लिखना है तो बेस बाई परपेंडिकुलर। उसी तरह आपको साइन इनवर्स एक्स से ही तो ये डायग्राम बनाया गया है ना, तो इसीलिए किसी में भी बदल सकते हैं इसको। तो बतलाइए कि सेक में अगर लिखना चाहे सेक इनवर्स, तो जानते हैं कि सेक के लिए हाइपोटेनस बाई बेस होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस आपको 1 है और बेस आपको √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। उसी तरह 5 नंबर, यदि साइन इनवर्स एक्स को कॉसिक में बदलना चाह रहे हैं तो आप जानते हैं कि कॉसिक में जब बदलिएगा कॉसिक इनवर्स तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है, यानी h बाई p होता है। आप देखिए कि इसमें थीटा के अनुसार ये p है, 90 डिग्री के सामने h है और ये b है, तो h बाई p, तो h आपको 1 और p आपको x हो गया। तो देखिए साइन इनवर्स, ऐसे ये प्रॉपर्टीज को हम थर्ड प्रॉपर्टीज में भी प्रूफ किए हुए हैं, तीसरा प्रॉपर्टीज में आपको प्रूफ करके दिखाए हुए हैं। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स 1/x, यानी साइन इनवर्स एक्स को अगर सेक में बदलना है तो सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स एक्स को अगर कट में तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। अगर साइन इनवर्स एक्स को 10 में ले जाना होगा 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस √1। ये आपको ध्यान रखना हो, कई बार पूछा गया है, कितने बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाला गया है। अब देखिए कि जिस तरह से साइन इनवर्स को हमने ये पांचों इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में बदल दिए, कन्वर्ट किए, उसी तरह आप कॉस इनवर्स एक्स को पांचों ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में बदलिए। कैसे बदलिएगा वो एक बार वीडियो को पॉज करके इस पर आधारित जो है, इसी पर जो सेम पैटर्न पे आप उसको बनाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम बतला रहे हैं, 2 मिनट के समय है, देख लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिए, देखिए अब कैसे हम बना रहे हैं। कॉस इनवर्स एक्स है, अगर साइन में लिखना होगा तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों होगा? सेम जैसे साइन इनवर्स को कॉस में लिखे तो वही चीज वैसे, उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स को साइन में लिखे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे होगा वो समझिए। ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, बदलना किसको है और कहाँ बदलना है, तो जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स को बदलना है इसमें, तो कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लीजिए। तो चलिए यहाँ थीटा पुट कर लेंगे, पुट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। आप देख रहे हैं कि कॉस इधर आ जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर एक्स। आप देख रहे हैं कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस थीटा बराबर एक्स, और एक्स जो है कॉस थीटा, उसके नीचे बेस आपको हाइपोटेनस 1 छिपा हुआ है। आप देख रहे हैं कि कॉस थीटा के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, बेस आपको एक्स है, हाइपोटेनस 1 है, तो परपेंडिकुलर निश्चित ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं? होगा या नहीं? क्योंकि परपेंडिकुलर रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है। अगर बेस निकालना है तो रूट अंडर हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटता है। इसमें आपको हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर घटा है, यहाँ आपको लंब जब लाना था कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाया गया है। तो चलिए समझिए यहाँ कि जिसमें कन्वर्ट करना हो, अब यहाँ कॉस इनवर्स एक्स को हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना था, तो आप जान रहे हैं कि लंब बटा आधार, तो लंब आपको इतना आधार 1 है, तो 1 को थोड़ी लिखेंगे हर में, नहीं, ऊपर लिख सकते हैं, नीचे नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि कॉस इनवर्स एक्स है, अब इसको आपको लिखना है किसमें, तो 10 में। 10 में क्यों लिखना है भाई? कॉस इनवर्स को कॉस में थोड़ी लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को कॉस में क्या लिखेंगे, बतलाए थे।
कॉस इनवर्स एक्स एक एरर है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, उसको अदर जगह नहीं लिखा जा सकता, बदल सकते हैं। तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स एक्स के लिए आप जानते हैं थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तब परपेंडिकुलर अब आई बेस। आपको थर्ड नंबर कॉस इनवर्स एक्स है, कट में लिखना है, तो कट इनवर्स जानते हैं कि बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या है एक्स, परपेंडिकुलर क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह 4 नंबर जो है कॉस इनवर्स एक्स को आप कट में लिख सकते हैं, कट में हो गया सेक में लिखिए, तो सेक में लिखिएगा तो सेक इनवर्स आप जानते हैं कि हाइपोटेनस बाई बेस होता है, हाइपोटेनस 1 है, आपको बेस एक्स है, तो ये सेक इनवर्स एक्स के लिए कॉस इनवर्स एक्स के लिए सेक इनवर्स 1/x होगा। इसको थर्ड प्रॉपर्टीज में 6 को हम प्रूव कर चुके हैं, फिर भी यहाँ प्रूव कर दे रहे हैं। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स को कॉसेक में लिखना है, तो कॉसेक इनवर्स आप जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स का जो कॉसेक इनवर्स के साथ उसका डोमेन जो होगा वो किस अनुपात में होगा, तो आप जानते हैं हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस आप देख रहे हैं कि 1 है, अब परपेंडिकुलर जो है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये रही बात कि साइन इनवर्स एक्स को यदि सभी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में बदल सकते हैं, आप कहिए कि 6 का है 5 को में कहे बदलाया, तो ए को देख रहे हैं लेफ्ट में है बाकी 5 को राइट में है, तो 5 को में बदलेगा। यहाँ जब कॉस इनवर्स है 5 को में बदलेगा। इसी तरह आप टेन इनवर्स एक्स को अदर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में अगर बदलना होगा तो उसको थीटा मानकर इजी ही बदल सकते हैं, इजी से। चलिए उसको भी देख ले रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं टेन इनवर्स एक्स को हम किस तरह इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में बदलते हैं। अब यहाँ आपको टेन इनवर्स एक्स है, अब ये साइन इनवर्स एक्स में लिखना है, क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले डायग्राम ही बना लीजिए, डायग्राम एक बना लीजिए, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ डायग्राम बनाएंगे, अब देखिए ये एंगल है, ये 90 डिग्री बना दिया गया, और यहाँ ध्यान दीजिए ये आपको पुट थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ टेन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा, और एक्स के नीचे 1 है, तो लंब बटा आधा, ये कर्ण आपको हो जाएगा, यानी लंब का स्क्वायर प्लस 1 या 1 का स्क्वायर और प्लस एक्स, ये आपको हो जाएगा। अब देखिए कि इसके आधार पर टेन इनवर्स एक्स को हमें साइन में बदलना है, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स क्या होता है, वहाँ साइन थीटा बराबर आप ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में लिखते थे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस। इसी तरह यहाँ डोमेन में ये चीज होता है, जो हम रेशियो वहाँ लिखते थे वो रेशियो हमें डोमेन में मिलेगा यहाँ। तो इसलिए देखिए कि साइन इनवर्स है तो यहाँ डोमेन इसका लिखा जाएगा, तो डोमेन वही रेशियो होगा, दो साइडों का अनुपात होगा। तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स का डोमेन जो होता है, या आप ये बतलाइए कि साइन थीटा का वैल्यू जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं रेशियो, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपको एक्स है और हाइपोटेनस आपको ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स को हम साइन में बदल दिए, उसी तरह कॉस में बदलिए। सेकंड टेन इनवर्स एक्स है, कॉस में जब बदलिएगा तो कॉस इनवर्स आप जानते हैं कॉस के लिए होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस आपको 1 है और हाइपोटेनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसी तरह आप थर्ड नंबर यानी कट इनवर्स एक्स को बदल सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स है, बदलना है कट में, तो यहाँ लिखेंगे कट इनवर्स। अब जानते हैं कि कट के लिए क्या होता है, कट के लिए आपको बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी बेस आपको 1, परपेंडिकुलर एक्स यानी 1/x, यानी 1/x लिख सकते हैं। उसी तरह 4 नंबर को टेन इनवर्स एक्स है, यदि इसको सेक में बदलना है तो सेक के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बाई बेस होता है। तो हाइपोटेनस आपको जान रहे हैं कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर।
और कहिए कि बेस क्या है, तो बेस आपको 1 है, तो 1 नीचे काहे को लिखेंगे, छोड़ देंगे 1 को। चलिए 5 नंबर जो है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। अब देखिए कॉसेक इनवर्स क्या लिखेंगे भाई, तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो हाइपोटेनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्स, क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, अब बचा हुआ साइड आपको बेस होता है। तो इस तरह से हम कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को अदर अन्य ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में बदल सकते हैं। अगर हम कट को बदलना है इसी तरह बदलिए, किसी को भी बदल सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, आपको कंसेप्ट भी है। तो चलिए इतना ही समाप्त हो गया, पूरे प्रॉपर्टीज को हमने समाप्त कर दिया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन चलते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज बतला है उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन चलते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको प्रॉपर्टीज बतला है उसी पर है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए बतलाए है ना, उसी प्रॉपर्टीज पे है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाकर देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, ये आपको प्रूफ दैट करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, सिद्ध करे कि टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/13 इक्वल टू टेन इनवर्स 2 डिवाइड बाई 9, ये लाना है। आप लेफ्ट लेकर चलिए, राइट लाकर दिखा दीजिए। तो चलिए यहाँ देखिए लेफ्ट में है आपको टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/13। आप देखिए कि यहाँ आप लागू कीजिएगा ये फार्मूला जो बतलाया है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए, तब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये आप लागू कर दीजिएगा। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज तो हम पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जाकर, ये प्रॉपर्टीज हो चुका है। अब यहाँ देखिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो एक्स क्या है 1/7 प्लस वाई 1/30 यानी 1/13 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। अब यहाँ टेन इनवर्स, यहाँ 13 को यानी 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 7 को 1 के साथ करेंगे 7। अब ध्यान दीजिएगा ये 6391 आएगा, और यहाँ 6391 पहले यहाँ भेज देंगे, तो 6391 माइनस 1 एकम 1 और डिवाइड बाई 6391 ही होगा। ये किस तरह से लिखे हैं आप समझ सकते हैं, ये ऊपर वाला का जोड़ बनाएगा, नीचे वाले को घटाव बनाएगा। यहाँ 1 था माइनस 1 डिवाइड 6391 होगा, लेकिन आप बतलाइए कि घटाव यदि बनाइएगा, यहाँ 13 और 7 का एलसीएम 91 आ जाएगा, ये फिर 13 प्लस 9 यहाँ 7 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ घटाव अगला स्टेप बनाइएगा तो 13 से जोड़ लीजिएगा ना 20 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 91, और यहाँ देखिए 91 यहाँ घटाव बनाइएगा तो 91 यहाँ आएगा, 91 माइनस 1 डिवाइड बाई 91 हो जाएगा। अब देखिए 91 से 91 कैंसिल, ऊपर 20 बचा, 91 से घटा 90 बचा, ये लिख सकते हैं। तो हम ये चीज को ऐसे ना करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अब डायरेक्ट समझिएगा क्या कि कभी भी इसको यहाँ दोनों का गुणनफल लिखिए, और ये दोनों का गुणनफल यहाँ भेजकर ये माइनस ये दोनों का गुणा कर दीजिए, डिवाइड बाई जो दोनों का गुणनफल ये नीचे रहेगा। अब ये नीचे लिखना तो नहीं है, अब क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ऊपर वाला का गुणा और नीचे वाला का गुणा दोनों सेम आएगा, असेम आएगा, आप काट सकते हैं। तो चलिए यहाँ देख सकते हैं 91 से 91 कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स ये 13 और 7 20 हो जाएगा, 90 से 91 से 1 गया 90 हो गया। आप देखिए 0 0 कैंसिल कर लीजिए, टेन इनवर्स 2/9 आ गया। अब 2/9 राइट में लाना ही था। तो चलिए सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सेकेंड वाला में 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 है। आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स 1/7 है। आप यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप कभी भी 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई लागू करते हैं तो उसके साथ कोई नंबर ना होना चाहिए। जैसे नंबर के मतलब कह रहे हैं 2 4 3 5 7, ये जो नंबर है ये नहीं होना चाहिए, बाकी अदर कुछ भी हो। अगर दिया गया है, अगर 2 दिया गया 3 दिया गया तो उसके आधार पर अदर फार्मूला पहले लगाकर उसको हल करते हैं।
अब जैसे यहाँ देखिए कि ये 2 tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/7 है। हम कह रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि tan इनवर्स x के साथ कोई नंबर है क्या, tan इनवर्स y के साथ कोई नंबर है क्या, ये दोनों के साथ नंबर नहीं रहेगा, ये दोनों का जोड़, ये दोनों का घटाव होगा। अब जोड़ रहेगा तो जोड़ ऊपर नीचे घटाओ, और घटाव रहेगा तो ऊपर घटाओ नीचे जोड़, अपोजिट। तो यहाँ देखिए कि 2 है तो 2 को क्या करें, तो आप जानते हैं कि 2 मल्टीपल पर फॉर्मूला प्रूव किए हैं। 2 tan इनवर्स x के लिए 10 में होता क्या है फॉर्मूला, तो tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आदि फॉर्मूला नहीं जान रहे हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसमें 2 साइन इनवर्स x को 10 में बदले हैं, 2 कॉस इनवर्स x को 10 में बदले हैं, ये तीनों फॉर्मूला, और एक पूछा भी जाता है, एक इस तीनों में से एक पूछा जाता है, 3 को लिखा गया है जो। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 tan इनवर्स x है। सबसे पहले हम यहाँ 2 tan इनवर्स x के लिए tan इनवर्स 2x x का मतलब 1/, डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताइए कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब ये लिख दीजिए। अब प्लस में क्या है, tan इनवर्स 1/7। आप देखिए कि tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, ऊपर 1 बचा, नीचे 1 माइनस, यहाँ 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ tan इनवर्स 1/7। अब ये tan इनवर्स, ये ध्यान दीजिए कि 4 यहाँ जाएगा, 1 घट जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 4 में से 1 घटा 3/4 हो जाएगा, और यहाँ tan इनवर्स 1/7। अब ये बतलाइए कि tan इनवर्स ये 1/3/4 है, तो 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 होगा। हो सकता था कि डायरेक्ट इतना बराबर उतना पूछ सकता था, 1031 डिवाइड बाई 70, लेकिन आपको ये भी इतना बराबर भी, ये आपको पहले 4 नंबर में दिया जाता था, अदर बोर्ड में, अभी बोर्ड में आपको 4 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड में यहाँ भी 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखिए कि अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस रूप में आ गया। अब लागू कर सकते हैं फॉर्मूला को, डायरेक्ट अब लागू किया जा सकता है। तो आप लागू कीजिए tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। अब ये बतलाइए कि जोड़ घटाओ अभी सिखाया कि किस तरह जोड़ना है। ये 7 चौक 28 हो जाएगा, ये 3 को 1 से गुणा कर दीजिए। अब ये 70 के 21 जो आएगा, 21 नीचे भी एलसीएम आएगा, 21 से 21 काटेंगे किस तरह, जैसे यहाँ कट गया है उसी तरह कट जाएगा, लेकिन कटने से पहले यहाँ एलसी आता है, ये वाला 70 के 21 पहले यहाँ आता है। क्यों आता है देख लीजिए, ये 6391 जो है यहाँ आया है कि नहीं, कटने से पहले वहाँ जाएगा ही, तो ये 70 के 21 आ जाएगा, माइनस 4 एकम 4। अब कहिए कि 70 के 21 कट गया। अब ये कट गया तो बचा क्या, tan इनवर्स 28 3 31, 28 और 3 31, और 21 से आप 4 घटाइएगा तो 17 हो जाएगा ना, 17 3 20, 1 21 4 है ना, 21 से 4 घटा 17। तो चलिए थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। थर्ड नंबर में सॉरी यहाँ 2 होना चाहिए, इसमें 2 होना चाहिए। अब ये 2 होना चाहिए, इसमें एक में 2 था, इसमें 2 नहीं था, 2 नहीं था ना 3 था कोई नंबर, इसमें एक टर्म में कोई एक में 2 था, और इसमें दोनों में 2 है। तो क्या ये दोनों को 2 tan इनवर्स x पर बदल दें, बदल दीजिए, बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि दोनों को या तो पहले बदल लीजिए और नहीं तो बाद में भी बदल सकते हैं। तो चलिए कॉमन लेकर हम बाद में यदि बदल दे तो वैसे भी चलेगा, पहले ही बदल दे तो वैसे भी चलेगा। जैसे पहले बदलने का सेंस क्या है, मतलब है कि ये 2 tan इनवर्स x है, उस तरह से ऐसे बदल लीजिए, इसको भी और उसको भी, और नहीं तो पहले 2 कॉमन ले लिया जाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपको 2, अगर दोनों से अगर 2 tan इनवर्स 1/4 है और 2 tan इनवर्स 2/9 है, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 रहेगा। अब यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y लागू हो जाएगा, x प्लस y लागू होगा। अब यहाँ देखिए कि x प्लस y और डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू वाई, ये लागू हो गया।
अब ये समझ सकते हैं कि इस तरह से, इसी तरह से आप जोड़ घटाव बना लीजिए। यहाँ ऊपर जोड़ना है 9 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। 9 चौको 36 होगा, यहाँ भी 36 होगा, 36 पहले यहाँ भेज दीजिए, यानी 36 माइनस 2 एकम 2। ऐड 9 चौको 36 जो है 36 कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 10 इनवर्स, 9 और 8 17 हो जाएगा, और 36 से 2 घटा 34 हो जाएगा। 36 से 2 घटेगा 34, 36 से 2 माइनस हो जाएगा तो 34 ना। अब यह 17 दूनी 34, यानी हो जाएगा 2 इंटू 10 इनवर्स 1/2। अब ये आपको ये नहीं लाना था, 2 इंटू 10 इनवर्स 1/2 नहीं लाना था, तो लाना क्या था, आपको लाना है 10 इनवर्स 4/3। तो आप बदलेंगे यहाँ, अब बदलेंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले सकते हैं। तो चलिए इसको यहाँ देखिए, अब यहाँ से हम इसको दिखा दे रहे हैं कि ये जो है आपको 2 10 इनवर्स, या सॉरी यहाँ जो लिखा गया है डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे। 2 10 इनवर्स x समझ लीजिए, 1/2 को x समझना है, तो 2 10 इनवर्स x। तो आप लगा सकते हैं कि 10 इनवर्स, ये फॉर्मूला लागू होगा क्या, 10 इनवर्स 2x x का 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। जिस तरह से यहाँ अभी देखे हैं कहीं ना, इस तरह से वही आएगा। अब यहाँ देखिए 10 इनवर्स, यहाँ देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर 1 बचेगा, यहाँ 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ घटाव बना सकते हैं, यहाँ देखिए ऊपर 1 है लेकिन यहाँ 4 में से एक गया 3/4। अब इसको पलट दीजिए तो 10 इनवर्स 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिए बुक से बनाने के लिए, बनेगा। और हम अगला वीडियो में अब क्वेश्चन ही लेकर आएंगे, क्योंकि एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर करवाएंगे। प्रिंसिपल वैल्यू से दो चैप्टर है जो अक्सर जनरली आपको इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 10 इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, तब π/4 लिखते हैं हम लोग। 10 इनवर्स अगर -1 पूछ दिया जाए तो क्या होता है, तो 3π/4 लिखते हैं। अगर कट इनवर्स 1 पूछ दे तो π/4 होता है, लेकिन कट इनवर्स -1 पूछ दे तो फिर 3π/4 होता है। ये सब कैसे होता है ये अगला वीडियो में देखेंगे। और इस पे जो क्वेश्चन है बनाइए, इस पे और भी क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन तो स्टार्ट हुआ है, अब क्वेश्चन हम क्लियर कराएंगे। अगर ये आप लोगों के पास पहुंच रहा है और अगर इससे लाभ पहुंच रहा है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और लोगों के बतलाएं कि जो इस चैनल से जुड़ सकें। धन्यवाद।